2011 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद आप लाइमलाइट में आ गए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या हुआ था, जिस टाइम मैंने आपको बोला, मैं उस टाइम एनएसजी में आया था, शायद 1 ईयर ही हुआ था, तो एक इमरजेंसी हो गई थी, मुझे घर जाना पड़ा 15 डेज़ के लीव में। तो एक इंसिडेंट हो गया था वहीं उत्तराखंड के अंदर। एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 2 गैंगस्टर्स थे वहाँ के, जो आर्म्स डीलिंग्स पे, जिनका आर्म्स डीलिंग का काम था नेपाल से इंडिया के अंदर, या कुछ और भी इलीगल्स काम थे, मर्डर्स, पैसा लेना, एवरीथिंग। तो किसी ने, मतलब कोई शूटर्स था जिसने एक ही बुलेट से 2 आदमियों को शूट किया था। तो इत्तेफाक से मैं भी उस टाइम घर ही में था। तो जब रात को 1-1:30 बजे के आसपास किसी ने उनको शूट आउट किया सिंगल बुलेट से, तो वहाँ की जो भी फोर्स थी, या जो भी वहाँ की पुलिस फोर्स थी, या जो भी ऊपर के लोग थे, उन लोगों को लगा कि यार ये इंसिडेंट लक्की बिस्क ने ही किया है करके, तो उस केस में मुझे उठाया। आपका ही क्यों सोचा उन्होंने? उनको ऐसा लगा कि एक्चुअल में क्या है, उससे पहले मैं वहाँ पर एक बारी लोकल जो वहाँ की पुलिस फोर्स है उनको एक ट्रेनिंग भी देने गया हुआ हूँ, ठीक है। और उसी टाइम मैं लीव में भी था, और वहाँ सबको पता था कि जो भी लोग हैं, जो एक्चुअली मेरे पास मेरी खुद की पिस्टल और गन भी थी जो मुझे इशू किया गया था। लेकिन जो इंसिडेंट था जिस जगह पर, उस जगह पर एक कवर भी छूटा हुआ था, हॉलिस्टर छूटा हुआ था उस पॉइंट पर। तो पहली चीज़ तो हॉलिस्टर तो चलो मिल जाते हैं नॉर्मली तरीके से मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि हॉलिस्टर नहीं मिलेंगे, उसको कोई भी परचेज कर सकता है आम। तो जो मतलब जो मारने का उनको तरीका था, जो लोग मरे थे उनका या मारने का तरीका था, वो इस तरह से मारा था कि एक ही गोली से 2 लोगों को शूट आउट किया था, दोनों को हेड शूट किया था। और मेरा वेरिफिकेशन लोकल पुलिस के पास हमेशा जाता ही था। जब भी मैं घर जाता था तो एजेंसी से या कहीं से मेरा वेरिफिकेशन जाता था कि घर आया या नहीं आया चीज़ें करके। तो कहीं ना कहीं पहली बार वहाँ, और वहाँ की मतलब पुलिस फोर्स को या लगा कि यार ये कौन कर सकता है करके, तो शक पहली बार एक तो मेरे ऊपर आया, पहली चीज़। और दूसरा, इतना ज़्यादा प्रेशर था ऊपर से, सेंटर से इतना ज़्यादा प्रेशर था कि केस का रिजल्ट दो करके। तो दूसरा मतलब उन लोगों का शक ही नहीं गया किसी के ऊपर, उन्हें लगा कि यार एक स्नैपर भी है, ये है, तो दुनिया में इसके अलावा कोई और कर नहीं सकता करके। तो उस केस में मुझे एक्यूज बनाया गया। और आपको अरेस्ट कर लिया गया? जी, अरेस्ट कर तो जब आपको अरेस्ट किया, आप कितने साल रहे थे? लिया। मतलब जेल के अंदर मैं 4 साल रहा, 1 महीना कम, 3 साल 11 महीना जेल में रहा। तो उसके बाद मैं बेल आउट हुआ। बेल आउट होने के बाद फिर मैंने दोबारा अपनी गवर्नमेंट के लिए काम करने लग गया था 2015 के बाद, और 2018 में इस केस से जब आपको अरेस्ट किया गया, आप एनएसजी में थे, आप रॉ के लिए भी काम करते थे, आप मोदी जी की सिक्योरिटी में भी थे, तो आपको कहीं से ये नहीं हुआ कि आपको बचाया गया? क्योंकि आप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते थे, बचाया नहीं गया आपको? 4 साल नहीं, लेकिन कोशिश नहीं वो है, मतलब बचाए तभी मैं बाहर आया। तो टाइम तो लगता ही है देखो, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं बहुत बड़े चार्जेस लगे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई छोटा सा चोरी का चार्ज लगा है, किसी ने आपने किसी को थप्पड़ मारा है, ठीक है। आपके ऊपर वो चार्ज लगे हैं कि 2 आदमियों को किल करने का, और वो भी उन लोगों उनको जो पावर में बैठे हुए हैं, बहुत पावरफुल लोग, जिनके कनेक्शन डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक, जिनके कनेक्शन है, जिनके ऊपर ऑलरेडी एक के ऊपर कई मर्डर केस चल रहे हैं, दूसरे के ऊपर मर्डर केस चल रहे हैं, ठीक है। जिनके बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरों के साथ, उस टाइम के पॉलिटिकल लीडरों के साथ टच है जिनका, तो पावर में बैठे हुए वो लोग हैं। और दूसरा, आपके ऊपर 302 का चार्ज लगता है, आपके ऊपर 120 भी लगती है। 120 भी का मतलब है कि आप प्लानिंग करते हो मर्डरों की, ठीक है। आप मतलब आपको 302 पर 120 भी लगाया जाता है कि आप कई भी हत्याएं होती हैं तो आप उनके मास्टरमाइंड हो उन हत्याओं के। आपके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगता है कि आप गैंग्स को भी ऑपरेट करते हैं करके। आपके ऊपर IPC 3-4 का चार्ज लगता है कि आपका इंटेंशन हमेशा क्लियर होता है करके करना क्या है। तो चार्जेस बहुत बड़े हैं, इनसे बड़े चार्जेस कुछ है नहीं। तो उन चार्जेस में टाइम लगता है आदमी को निकलने में। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने हेल्प नहीं करी है, तो गवर्नमेंट ने अपनी पूरी हेल्प करी, पूरा फेवर किया, ठीक है। और तभी कोर्ट को नजर आया कि मैं एक इनोसेंट हूँ करके। लेकिन एक चीज और है, आप तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश की सेवा कर रहे थे, वो क्रिमिनल थे, तो तब भी ऐसा हो सकता है? देखो, लॉ नहीं कहता। आज हमारे देश का अगर आप सबसे मोस्ट वांटेड बोले तो दाऊद इब्राहिम है ना। अगर लेकिन आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप दाऊद इब्राहिम को मारोगे। कानून नहीं बोलता ना आप किसी को मारोगे करके। कानून, आज दाऊद इब्राहिम भी अगर सरेंडर करना चाहे या वो मिलता है तो आपको कोई राइट्स नहीं उसको मारने का। अगर आप दाऊद इब्राहिम को भी मार देते हैं तो भी आपको पनिशमेंट होगी, आपके पास चार्ज 302 का ही लगेगा। और मुझे एक और चीज जाननी है, जैसे आप लीव पे गए थे, एनएसजी में थे, लीव पे गए थे, तब आपको अरेस्ट किया गया,
तो ये पॉसिबल है, क्योंकि क्या ये मिलिट्री लॉ में आता है कि जब आप लीव पे गए हो आपको अरेस्ट किया जा सकता है, या ऐसा कुछ? हाँ, ये सिविल केस है ना आपका, ये आर्मी लॉ नहीं लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि ये उस टाइम हुआ है जिस टाइम आप लीव में और आप सिविल के अंदर हो। आप उस टाइम ड्यूटी के अंदर नहीं हो, आप अपने आपके आर्मी कैंप के अंदर नहीं हो, या आप उस टाइम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो आर्मी की, है ना, आप उस टाइम फ्रीडम हो, अपने घर पर गए हो, तो आपके ऊपर आर्मी लॉ नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, जब आप सिविल लॉ से फ्री हो जाओगे तो भी आपके ऊपर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठेगी। फिर ऐसा नहीं है कि आपको कोर्ट ने भाई इज्जत भरी कर दिया और आप जाके एक एजेंसी ज्वाइन कर लो या आर्मी ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद आपके ऊपर एक और आर्मी लॉ लगेगा, वहाँ भी आपको अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करना है। आपके ऊपर दो लॉ फॉलो होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए कि मेरे ऊपर से अगर चार्जेस हटे हैं तो मैंने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एजेंसी में भी झेली है, उसके बावजूद भी मतलब मुझे एजेंसी को भी जवाब देना पड़ा है। लेकिन वो ऐसी तो नहीं होगी जैसे? नहीं, ऐसा नहीं, वो तो नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटीज होती है जिसमें आपको कुछ हफ्ते का टाइमिंग होता है जहाँ आप सब चीज़ें बताते हो, एवरीथिंग क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ करके। तो नॉर्मल लाइफ चल रही थी, लीव पे गए थे, अचानक से ये हुआ, तो क्या एकदम से कैसी जेल की जो जर्नी है, बिकॉज आपने तो सोचा ही नहीं होगा, तो ये आपको कैसा? वैसे तो देखा जाए आपने ट्रेनिंग की हुई थी, आप इसमें मास्टर थे, तो वो हल्का आपको बहुत छोटा भी लगा होगा। जैसे एक डायलॉग भी है बागी 2 मूवी में कि अभी तो मेरा वार्म अप हो रहा है, तो ऐसा कुछ हुआ था? देखो, मैं एक जेल तो बुरी जगह है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे बुरी जगह जेल है, उससे बुरा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन कि ऐसा नहीं, मतलब मैं रहा जेल में अलग अलग, मुझे दिक्कत हो रही थी जेल ट्रांसफरों से, वो मिलने दिक्कत थी। लेकिन है कि मुझे वहाँ सोने को मिला बहुत, मैं लाइफ में मैं सो नहीं पाया था जब भी मैंने काम किया, मुझे वहाँ सोने को, मुझे मतलब नींद मेरी बहुत पूरी हुई। मेरा एक देखो, मैं हमेशा कोई भी चीज़ को होता है, मेरे सर ने या मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया कि तुम उसको देखो, मतलब हमारे को हमेशा अपना मतलब एक पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। तो मैं जेल में रहा तो मुझे इतना हुआ कि मैं जो 5 6 7 8 साल से लगातार काम कर रहा था, मैं वहाँ सोया बहुत अच्छे से जेल के अंदर, मुझे सोने को बहुत मिला वहाँ। रूम मिलता है पूरा? अरे नहीं, 6x6 का कमरा मिलता है एक छोटा सा, और वो रोशनी भी नहीं आती उधर, और चांद और तारे तो आप बाद में ही देखोगे जब बाहर निकलोगे कभी। आपको टॉर्चर भी? देखो, टॉर्चर तो जब पुलिस के रिमांड में रहते हैं आदमी को तब तो टॉर्चर होता ही है, जानने के लिए कि क्यों हुआ करके, मोटिव क्या है, कौन इसके पीछे है करके, क्योंकि पुलिस फोर्स भी बोलती है भाई देखो इसके पीछे कौन है, मुझे क्या पता कौन है करके इसके पीछे, तो जानने के लिए अपना पूरा कोशिश करेंगे वो लोग, मोटिव जानने के लिए कोशिश करेंगे, तो उनको कोई भी मोटिव नहीं मिला तो मेंटली आदमी डिस्टर्ब तो होगा ही। देखो, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रांग हो करके। जब आप जेल में गए तो जेलर का क्या रिएक्शन था? क्योंकि आप तो मतलब ऑब्वियसली उनको ये वो रखना नहीं चाहते थे अपनी जेल के अंदर, कोई भी जेलर नहीं चाहते थे रखना, अभी 11 जेल ट्रांसफर कर दी, कोई जेलर चाहता ही नहीं था मैं उसकी जेल में रहूं करके। क्यों? मतलब वो जेलर को ही मालूम होगा कि मुझसे उनको क्या दिक्कत थी करके, क्योंकि मैंने एक दिन तो मैंने बोल भी दिया, जब मेरी तीसरी जेल या चौथी जेल मेरी ट्रांसफ़र हो रही थी तो एक को मैंने बोला, मैंने कहा सर इतनी जेल तो किसी आतंकवादी की भी ट्रांसफ़र नहीं हो रही जितनी मेरी आप ट्रांसफ़र कर रहे हो करके, है ना। अब भाई नहीं चाह रहे थे कोई जेल रखना, उनका क्या माइंड था नहीं पता, उनके दिमाग में, किसी के दिमाग में क्या चीज़ चल रहा था कि ये जेल के अंदर क्या करने आया है ना, कुछ और तो नहीं करेगा जेल के अंदर, ठीक है। तो कोई भी आदमी क्या है, उस इंसान को अपने पास नहीं रखना चाहता जिससे वो डिस्टर्ब हो। एक जेलर नौकरी तो कर ही रहा है ना, मैं उसकी जेल में रहूँ या ना रहूँ क्या फ़र्क पड़ रहा, सैलरी तो आ ही रही है ना। तो जब मेरी वजह से उसको डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान होता है, तो क्यों रखेगा, अपनी जेल से हटा दिया। तो जेल में जैसे जो भी क्रिमिनल्स हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी होते हैं, वो जेल के अंदर उनकी लाइफ कैसी होती है आपने ये तो देखी होगी, कुछ चेंज होता है या मतलब उन पे बिल्कुल सख्त होके 3rd डिग्री टॉर्चर देके और वैसे निकलवाया जाए, या वो अंदर बिल्कुल डिफरेंट लाइफ होती है? को ये एक मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको मैं एक सोने का कमरा दूँ, है ना, गोल्ड का, जहाँ डायमंड ही डायमंड रखे हों, उस कमरे में आप कितने दिन रह लोगे, कितने दिन बताओ, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के बाद आप बोलोगे सोना भी तुम ही रख लो, डायमंड भी तुम ही रख लो। तो देखो जेल तो जेल ही है, चाहे वो पिंजरा कहते हैं ना, सोने का भी होगा तो भी पिंजरा ही है वो। मतलब एक जो आज का यूथ जो देखता है, क्या देखता है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स है ना, उनको फॉलो कर रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर का काफिला जा रहा है, कॉन्वाई मूव कर रहा है, बड़े बड़े गैंगस्टर्स का 20-20 गाड़ियाँ चल रहा है, तो उनको अपना आइडल मानना शुरू कर देता है ना। लेकिन हकीकत उनसे पूछो, एक गैंगस्टर्स, बहुत बड़े गैंगस्टर, मैं एक दिन उनके साथ चाय पी रहा, तो यार मेरे को, मैं उनके साथ चाय पी रहा तो मुझे चीज़ें याद आई, क्योंकि मैं उनको जानता था पहले से, तो मैं उनको बोला तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे चीज़ें याद आई, यार ये जब बाहर मूव करता है तो 100 गाड़ियाँ चलती हैं इनके पीछे करके, बड़े बाहुबली आदमी, है ना।
तो मैं देख रहा हूँ उनको और वो ज़मीन में बैठ के मैगी खा रहे, तो मैं भी चाय पी रहा हूँ उनके साथ में। तो मैंने बोल ही दिया, मुझे रहा नहीं गया, मैंने कहा सर कैसा लग रहा है करके। तो मेरे को देखे यूँ करके तो कुछ नहीं, फिर मैंने और क्वेश्चन कर दिया कि मेरे तो खुद ही ट्रांसफ़र हो गया था सही जेल में, तो खुद ही परेशान था, अब मुझे वही मिल गए बैठे हुए। तो मैंने कहा कैसा लग रहा है, तो फिर मेरे को देखे बोला सच बोलूं या झूठ बोलूं करके। और मैं समझा नहीं यार सच और झूठ मतलब, मैंने कहा सर समझा नहीं सच और झूठ। बोला देख भाई सच तो ये है ना, बोला सच ये है कि मेरी फट गई है बहुत बुरी तरीके से, और झूठ ये है मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। तो यही सबके साथ है मैम, अब दुनिया में किसी से भी उठा के देख लो, हर बदमाश की यही वो है, या हर क्रिमिनल की वही है कि रियल में वो बहुत परेशान हो चुका है ना। और झूठ ये है कि वो आज भी अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बोलता है। जो गैंगस्टर थे उनको पता था आप कौन है वहाँ पर? कंफ्यूज था सबको, मतलब देखो जो भी मीडिया या जो भी एलआईयू की रिपोर्ट देते थे, कोई बोलता था एनएसजी का है, कोई बोलता था स्पेशल फोर्सेस का है, ठीक है, कोई बोलता था क्या कहते हैं इंटेलिजेंस का है, कोई बोलता था आईबी का है, लेकिन हर आदमी को शक ही था, है ना। जब मैं लास्ट में निकला तब भी उनका शक ही है, आज भी लोगों को शक ही है करता क्या है करके, आज भी कुछ क्लियर नहीं है। आज भी लोगों को क्लियर नहीं है ना। मैं तो बोलता हूँ कि मैं एक राइटर हूँ, लिखता हूँ, ओह आपने बुक्स लिखी हैं, बस चल रहा है। ये बताएंगे कुछ अपने बुक्स के बारे में?